भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने जजों के रिटायरमेंट को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने उनकी निष्पक्षता और ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि रिटायरमेंट के बाद जजों के सरकारी पद स्वीकार करने या राजनीति में किस्मत आजमाने की प्रथा कई सवाल खड़े करती है। गवई का यह बयान ऐसे समय में आया जब देश में कई पूर्व जजों के रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक भूमिकाओं में जाने की चर्चा आम रही है। सीजेआई गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद राजनीति में कदम रखने से लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ सकता है। यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा के दौरान उन्होंने ये सब बातें कही हैं और इसके साथ कहा कि ऐसी प्रथाएं न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाती हैं। सीजेआई गवई ने साफ तौर पर कहा है कि जब कोई जज रिटायरमेंट के फौरन बाद सरकार में कोई पद ले लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देता है तो इससे कई सवाल उठ जाते हैं। लोगों को लगने लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह के काम से लोगों को लगता है कि जजों ने अपने फैसले भविष्य में मिलने वाले पदों को ध्यान में रख कर किए थे। जस्टिस बी.आर. गवई का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी कई पूर्व जजों ने रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट, गवर्नर जैसे पद या बाकी राजनीतिक नियुक्तियां स्वीकार की हैं। ऐसे मामलों में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए हैं क्योंकि जजों के फैसलों को भी प्रभावित कर सकता है। जस्टिस गवई ने अपने इस फैसले से यह संदेश दिया कि वो न्यायिक गरिमा और स्वतंत्रता को सबसे ऊपर मानते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा के दौरान बी.आर. गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के फौरन बाद सरकारी पद ले लेना, ये चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देना, ये बेहद गलत संदेश देता है न्यायपालिका के लिए। लोगों का न्यायपालिका पर से जो भरोसा है वो इन फैसलों की वजह से उठ सकता है। इससे ना सिर्फ जज की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल होता है। लोगों को लगता है कि जजों ने शायद जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें पद मिलने वाले हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये फैसले दिए हैं या फिर वो जिस राजनीतिक पार्टी में जाने वाले हैं उस राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें उस पार्टी में कोई पद मिल सके, इसलिए ऐसे फैसले दिए गए हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सीजेआई गवई और उनके कई साथियों ने यह फैसला किया कि वो रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पद नहीं लेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को सिर्फ न्याय नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसा भी दिखना चाहिए कि वो सच के साथ खड़ी है। न्यायपालिका की ताकत लोगों के भरोसे से आती है। यह भरोसा तब ही बन सकता है जब न्यायपालिका ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करे। उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में कुछ कमियां हैं लेकिन उन्हें दूर करने के तरीके ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में आ जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं जो बी.आर. गवई ने बोली हैं। लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। अगर जज कोई पद लेता है तो लोगों को लगता है कि पहले ही राजनीतिक पार्टियों से साठगांठ हो गई है। इसकी वजह से ही ये जो राजनीतिक पद है वो लिया गया है। मतलब अगर कोई किसी भी कोर्ट का जज है तो उसे अपने फैसलों को ध्यान में रखकर एकदम निष्पक्ष होकर, निडर होकर फैसले देने चाहिए। और अगर वो फैसले देता भी है निष्पक्ष होकर, निडर होकर, लेकिन रिटायरमेंट के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में चला जाता है, कोई पद स्वीकार कर लेता है, तो लोगों को ये लगता है कि शायद ये जो फैसले दिए गए ये सरकार जो है या कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उसकी वजह से दिए गए, उनके पक्ष में दिए गए। इस तरह के सवाल न्यायपालिका पे उठने लगते हैं। और देश जो है हमारा भारत, वो एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में अगर सुप्रीम कोर्ट पर, किसी भी कोर्ट पर इस तरह के सवाल उठते हैं तो वो बेहद गंभीर है, क्योंकि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर नहीं होगा तो ये वाकई गंभीर है, ये अफसोस की बात होगी। और इसको लेकर ही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बी.आर. गवई, वो कह रही हैं कि उनके साथियों ने और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जब रिटायर होंगे तो कोई भी राजनीतिक पद नहीं लेंगे। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक समीक्षक की स्वतंत्र शक्ति भी जरूरी है। इससे लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा रहता है। सीजेआई ने कहा कि ये देखना जरूरी है कि क्या न्यायपालिका शक्ति के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक ढाल के तौर पर काम करती है।
अदालती फैसलों में सही कारण बताना जरूरी है। अगर फैसलों में सही वजह नहीं बताई जाती तो लोगों को समझने में मुश्किल होती है। मतलब वो सीधे तौर पर जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसको लेकर कह रहे हैं कि जज पहले तो कोई भी पद स्वीकार ना करे ताकि लोगों को भरोसा बना रहे, और दूसरी बात जब फैसले दिए जाते हैं तो उनकी वजह भी बताई जाए ताकि लोगों के अंदर जो भ्रम है वो क्लियर हो सके, वो साफ तौर पर पता चल सके कि ये फैसला क्यों दिया गया है। मतलब न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको लेकर बी.आर. गवई कह रहे हैं कि वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, लोगों तक बिल्कुल क्लियर पहुंचनी चाहिए। और जिस तरह से बी.आर. गवई ने ये पूरा बयान दिया है उसको लेकर लॉयर है संजय हेगड़े, वो लिख रहे हैं, थैंक यू चीफ जस्टिस। अगर आपके नेतृत्व में न्यायपालिका ये संकल्प ले कि कार्यकाल खत्म होने के बाद कम से कम 3 साल तक कोई राजनीतिक पद नहीं लेगा तो ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। वाकई ये बेहद बड़ा योगदान होगा अगर ये फैसले लिए जाए कि कम से कम 3 साल तक कोई भी जो जज है वो राजनीति में नहीं जा सकता है, तो इससे शायद जो फैसले लेने की निष्पक्षता है वो बची रहे। लेकिन ये दुख की बात है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं, और यशवंत वर्मा हमारे सामने जागता उदाहरण है कि किस तरह से उन पर अब कार्रवाई की जा रही है, और उनके आवास पर नोटों का एकदम पहाड़ मिला था। और इसके अलावा भी काफी सारे मामले हैं जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, और ये वाकई दिखाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर से उठना लगेगा। और इसी को लेकर सीजेआई गवई साफ तौर पे कह रहे हैं कि निष्पक्ष होना जरूरी है और राजनीति में रिटायरमेंट के बाद जाना बेहद गंभीर है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे संजीव खन्ना, उन्होंने भी रिटायरमेंट से ठीक पहले एक ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने भी साफ कहा था कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। जस्टिस खन्ना ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा था जब वो रिटायर होने वाले थे उससे पहले कि वो कानूनी क्षेत्र से जुड़ा कोई काम करना पसंद करेंगे, लेकिन किसी भी तरह के राजनीतिक या प्रशासनिक पद से दूरी बनाए रखेंगे। जस्टिस खन्ना का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जो इतिहास रहा है वो ये देखने में हम लोगों को मिल जाएगा कि पूर्व जजों ने रिटायरमेंट के बाद किस तरह से जो राज्यसभा सीट हो, गवर्नर हो या बाकी राजनीतिक पद हो, वो स्वीकार किए हैं। ऐसे मामलों में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए हैं क्योंकि ये जजों के फैसलों को प्रभावित भी कर सकता है। लेकिन अब संजय खन्ना और सीजेआई बी.आर. गवई ने तो रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ जज ऐसे भी हैं जिन्होंने राजनीति का रास्ता चुना था। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय तो आपको याद होंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज जो थे अभिजीत गंगोपाध्याय ने पहले पद से इस्तीफा दिया था, फिर 7 मार्च 2024 को बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। इस बीच पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर काफी सवाल भी उठाए थे। अभिजीत गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख जो सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी और बाकी नेताओं की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता उन्होंने हासिल की थी। पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने जुडिशरी को छोड़कर सियासी राह चुनी हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस हिदायतुल्लाह, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा समेत दर्जनों न्यायाधीश जो थे वो राजनीति में कदम रख चुके हैं। पूर्व सीजेआई जो थे, सीजेआई थे, वो कोई छोटे मोटे जज नहीं थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उन्होंने 17 नवंबर 2019 को अपना जो उनका कार्यकाल था वो पूरा हो गया था और 19 मार्च 2020 को ही राज्यसभा सांसद वो बन गए थे। उनके राज्यसभा सांसद बनने पर भी काफी हल्ला मचा था। पहले भी कुछ ऐसे उदाहरण रहे हैं जिन्होंने राजनीति से जुडिशरी और बाद में दोबारा सियासत में कदम रखा था। लेकिन संजीव खन्ना के बाद अब बी.आर. गवई ने जिस तरह से कोई भी राजनीतिक पद लेने के लिए इनकार कर दिया है, ये वाकई ही काबिल तारीफ। और दोनों ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, संजीव खन्ना जो रिटायर हो चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और बी.आर. गवई जो अभी पद पर बने हैं, लेकिन दोनों का एक तरह का बयान देना कि राजनीति में वो शामिल नहीं होंगे रिटायरमेंट के बाद, वाकई काबिल तारीफ है और दिखाता भी है कि अगर फैसले लिए गए हैं तो निष्पक्षता से लिए गए हैं और हर जज को यही काम भी करना चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से बी.आर. गवई का ये अब बयान सामने आया है, इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ।